इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर साहब को मुंतकिल कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। तो असल सूरत हाल क्या है? असल सिचुएशन ये है कि जो वैसे तो मैंने इसको क्रॉस चेक नहीं किया, लेकिन जो मुताल्लिका बीट रिपोर्टर्स हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दिलावर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बरतानिया से एक ख़त लिखा, चूँकि वो ट्रेनिंग पर थे बरतानिया में इतने दिनों से, तो वहाँ से उन्होंने ख़त लिखा है कि मेरी सिक्योरिटी को ख़दशा है। चूँकि यहाँ पर भी बरतानिया मौजूदगी के दौरान यानी लंदन में भी जहाँ पर वो ट्रेनिंग के लिए गए तो वहाँ भी कुछ लोगों ने उनका पीछा किया, तो उनकी जान को ख़तरा है या सिक्योरिटी के ख़दशात लाक हो सकते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि जब पाकिस्तान वापसी पे अपनी उसी अदालत में वो पहुँचें तो वकला के साथ या इस किस्म की कोई नाखुशगवार सूरत हाल पेश आ सकती है। और इस सारे मामले के पेश नज़र उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़ुद ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो तब्दील की जाए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उन्हें कोई और ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। तो इस सिलसिले में आज रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये ख़त लिखा जो मंजर आम पर आया, और इस ख़त की रोशनी में ये पता चला कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें OSD बना दिया है, यानी ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो अब वो क्या मज़ीद ड्यूटी करेंगे या क्या उन्हें असाइनमेंट दी जाएगी ये तो कुछ ही देर में पता चलेगा, लेकिन ये इसकी ओवरऑल अभी तक की रिपोर्टेड इतलात है। अब नॉट श्योर 100% के वाकई में ऐसा है, लेकिन जो रिपोर्टर्स इस मामले को बराह रास्त कवर कर रहे हैं उनके मुताबिक असल सूरत हाल यही है। आगे बढ़ते हैं। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के पास रह गए हैं 15 से 20 दिन उनकी रुखसत में। अब ये वो दिन है या ये वो लम्हात हैं जब आहिस्ता आहिस्ता जो पावर है वो कम होती जाएगी, और बल्कि काफ़ी हद तक तो हो गई और मज़ीद भी कम होती जाएगी। तो क्या वो इतनी पावर के साथ कोई बड़े फ़ैसले ले सकते हैं, कोई बड़ा रिलीफ इमरान खान को जाते जाते दे सकते हैं, या कोई ऐसा डिसीजन जो बाद में उनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ पर असरअंदाज हो वो कर सकते हैं? तो बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, और इसके लिए बहुत सारी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। और जिस दीदा दिलेरी से उनके ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जा रहा है और उनको मतलब वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ जिस तरह के रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको डाउनग्रेड किया जा रहा है, उनका तहम्मुल है कि उन्होंने अभी तक सब्र का मुजाहरा किया हुआ है, क्योंकि जाते जाते वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि बाद में उनके ऊपर उंगलियां उठें। लेकिन बड़े सब्र का मुजाहरा किया और ये सब्र भारी पड़ा है कुछ लोगों के ऊपर। तो अब आखिरी दिनों में उनकी इनिंग पीर से शुरू होने जा रही है, दोबारा से रिज्यूम होने जा रही है। तो पीर से ऑनवर्ड क्या हो सकता है, इसका टोटल डिपेंड करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसलों के साथ। ये लिंक हो गया है, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब ने आज भी जो डिसीजन दिया है उसमें एक उन्होंने ऐसा नुक्ता छोड़ दिया है जिसकी वजह से इमरान खान के वकला को लगता है कि अभी पीर के रोज़ भी उनकी ज़मानत नहीं हो सकेगी, पीर के रोज़ भी उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकेगी। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर में, तहरीरी ऑर्डर में एक अलग ही पॉइंट लिख दिया। जब वो समाअत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पीर को कोई ना भी आया तो मैं फ़ैसला सुना दूंगा, लेकिन जब उन्होंने ऑर्डर लिखा तो उस ऑर्डर में उन्होंने ये बात लिख दी है इलेक्शन कमीशन को कि पीर के रोज़ अगर मुतल्लिका जो वकील हैं वो दस्तयाब नहीं हैं, अमजद परवेज़ साहब जो आज तबीयत ख़राबी की वजह से नहीं आ सके, तो इलेक्शन कमीशन मुतबादिल वकील का इंतज़ाम करके भेजे। लेट्स सपोज ऐसा हो जाता है, मुतबादिल वकील का इंतज़ाम करके इलेक्शन कमीशन भेज देता है, तो वो अदालत में जाके ये कह सकता है कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं है इस केस का, मैंने तो अभी तक पढ़ी नहीं है फाइल, मेरे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मुझे कुछ मोहलत दी जाए कि मैं ये रिकॉर्ड पढ़ सकूं या मैं ये देख सकूं। तो ये पॉसिबिलिटी है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है वो जाके कहे कि जनाब मुझे तो टाइम चाहिए, वो फिर टाइम मांग लें और फिर आइन और कानून के मुताबिक वो कहें कि जनाब हमने तो जल्दबाजी नहीं करनी, जो दिलावर साहब ने तोशाखाना केस में जल्दबाजी दिखाई वैसा तो हम नहीं करेंगे, इसलिए इनको भी टाइम दे सकते हैं। तो इसलिए ये मामला और लटक सकता है। इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल किस हद तक लचक का मुजाहरा करते हैं, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक हैं। लेकिन इन दो चीफ साहिबान के जो फैसले हैं उनमें कहीं ना कहीं इमरान खान साहब पिस के रह गए हैं, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा जो रिलीफ उनको मिलना चाहिए, या बेशक वो इमरान खान ना हो, एक आम पाकिस्तानी, एक आम कैदी भी हो, तो जो रिलीफ वो डिज़र्व करते हैं फौरी तौर पर वो उनको नहीं मिल रहा, और ये मामला लंबा होता जा रहा है। 20 दिन से ऑलरेडी वो जेल में कैद हैं, और कितना टाइम लग सकता है मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी तो ये बीमार हुए हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, कल को कोई और बीमार हो जाए तो फिर क्या होगा? तो अभी इस तरफ मामला जा रहा है। अच्छे की उम्मीद करते हैं।